हाय फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे रैग टेस्टिंग मैट्रिक्स। अगर आप रैग चैटबॉट या एआई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सिर्फ आंसर जनरेट करना काफी नहीं होता। हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि एआई कितना एक्यूरेट और रिलायबल है। सबसे पहले समझते हैं कि रैग होता क्या है। रैग का फुल फॉर्म है रिट्रीवेबल आर्गुमेंटेड जनरेशन। इसमें दो स्टेप होते हैं। पहले एआई डेटाबेस या डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करता है, फिर उस रिट्राइव्ड इंफॉर्मेशन के बेसिक पर आंसर जनरेट करता है। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एआई ने सही डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव किया है और सही आंसर दिया। इसके लिए हम रैग टेस्टिंग मैट्रिक्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रिसिशन एट द रेट के। एआई ने जो टॉप के डॉक्यूमेंट रिट्रीव किया उनमें से कितना एक्चुअल रिलेवेंट था। मान लीजिए आपने क्वेश्चंस पूछा व्हाट इज मशीन लर्निंग। एआई ने टॉप 5 डॉक्यूमेंट रिट्रीव किया। 4 मशीन लर्निंग के बारे में है, 1 क्रिकेट के बारे में है। टॉप प्रिसिशन एट द रेट 5 इक्वल टू 4/5 इक्वल टू 80%। प्रिसिशन बताता है कि जो इंफॉर्मेशन एआई लेकर आया है उसमें कितना सही था। हाई प्रिसिशन का मतलब है एआई मोस्टली रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ले रहा है। इसके बाद हम देखेंगे रिकॉल द रेट के। जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल था उनमें से एआई कितना रिट्राइव कर पाया। मान लीजिए डेटाबेस में मशीन लर्निंग के 10 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट था, एआई सिर्फ 7 रिट्राइव कर पाया, मतलब 3 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया। रिकॉल बताता है कि एआई ने कितने कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिट्राइव की। हाई रिकॉल का मतलब है एआई इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस नहीं कर रहा है। अब हम समझेंगे प्रिसिशन और रिकॉल का डिफरेंस। बहुत लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सोचो एग्जाम में टीचर ने बोला 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। स्टूडेंट्स ने सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़ा, लेकिन जो 5 पढ़ा हो सब इंपोर्टेंट था। प्रिसिशन हाई, रिकॉल लो। अब दूसरा स्टूडेंट 10 में से 9 क्वेश्चंस पढ़ता है, लेकिन उनमें से कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। रिकॉल हाई, प्रिसिशन थोड़ा कम। इसीलिए रैग में दोनों इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम कवर करेंगे फेथफुलनेस। एआई का आंसर रिट्राइव्ड कॉन्टेस्ट से सपोर्टेड होना चाहिए। कॉन्टेस्ट में लिखा है पाइथन वाज रिलीज्ड इन 1991। एआई आंसर देता है पाइथन वाज रिलीज्ड इन 1991। ये फेथफुल आंसर है। लेकिन अगर एआई बोला पाइथन वाज रिलीज्ड इन 1989 और कॉन्टेस्ट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये फेथफुल आंसर नहीं है। फेथफुलनेस चेक करता है कि एआई आंसर खुद से बना रहा है, कॉन्टेस्ट के बेसिक पर दे रहा है। उसके बाद हम देखेंगे आंसर रिलेवेंस। एआई ने यूजर के क्वेश्चन के सही आंसर दिया है नहीं। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पाइथन, आंसर है पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये रिलेवेंट आंसर है। अगर एआई बोला पाइथन वाज क्रिएटेड बाय गाइडव एंड रसम एंड बिकम पॉपुलर, इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, लेकिन यूजर डेफिनेशन पूछ पूछ रहा था, इसीलिए आंसर उतना रिलेवेंट नहीं है। आंसर रिलेवेंस चेक करता है कि एआई ने वही आंसर दिया जो यूजर ने पूछा था। कॉन्टेस्ट रिलेवेंस अब देखेंगे। एआई ने जो डॉक्यूमेंट रिट्राइव किया, क्या वो क्वेश्चन के लिए यूजफुल था। जैसे कि क्वेश्चन से है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई रिट्राइव करता है एआई बेसिक, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या रिलेवेंट कॉन्टेस्ट है। लेकिन अगर एआई रिट्राइव करे तो फुटबॉल रूल्स, आईपीएल हिस्ट्री, कुकिंग रिसिप्ट्स टू कॉन्टेस्ट रिलेवेंट नहीं है। कॉन्टेस्ट रिलेवेंस चेक करता है कि रिट्राइव्ड डॉक्यूमेंट्स यूजफुल था या नहीं। अब देखेंगे हुलिनेसेंस रेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। ए कितने बार बिना एविडेंस के इंफॉर्मेशन बना देता है। जैसे इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन है कंपनी के सीईओ कौन है। कॉन्टेस्ट में सीईओ का नाम दिया है या नहीं, नहीं दिया गया है, लेकिन ए आंसर देता है सीईओ राहुल शर्मा है। ये
हुलुसिनेशंस है। हुलुसिनेशंस मतलब एआई गुस्सा करके ये खुद से इंफॉर्मेशन बना दे। जितना हुलुसिनेशंस रेट कम होगा उतना एआई ट्रस्ट होगा। और लास्ट में हम समझेंगे सिमेंटिक सिमिलरिटी। ए के आंसर एक्सपेक्टेड आंसर के मीनिंग से कितना सिमिलर है, इसके भी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड आंसर, पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एआई आंसर देता है पाइथन इज ए लैंग्वेज यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वर्ड्स अलग हैं, सेंटेंस भी अलग हैं, लेकिन मीनिंग सेम है, इसीलिए सिमेंटिक सिमिलरिटी हाई होगी। सिमेंटिक सिमिलरिटी वर्ड्स को नहीं, मीनिंग को कंपेयर करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।